हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है 10th स्टैंडर्ड का। तो हम 10th में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा। तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओके, तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी जो हमने स्टार्टिंग जिसका इंट्रोडक्शन लिया है पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन आपको 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, और जो 10th में है उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो इंट्रोडक्शन जो टॉपिक है वो मैं कॉमन टॉपिक बना रहा हूँ। इसके बाद की जो टॉपिक्स होंगे वो सेपरेट होंगे 9th और 10th के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? जो उसका एक्सप्रेस करने के, जो टर्म के साथ एक्सप्रेस करने के उस इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर क्या क्या होगा? तो जनरली सबसे पहला है टर्म। ठीक है, इसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक टर्म। तो एल्जेब्रिक टर्म के अंदर क्या होगा? तो एल्जेब्रिक टर्म के अंदर एक होता है कांस्टेंट टर्म और एक होता है वेरिएबल टर्म। ठीक है, एक कांस्टेंट है और एक कैसा है? वेरिएबल। यानी कि एक यहाँ पे निश्चित अंक है और एक क्या है? एक जो है वो वेरिएबल यानी कि चर राशि है। अभी चर राशि क्या होता है? ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 2/3 4/3, कोई भी एक कंडीशन में कोई भी एक वैल्यू आ सकता है। सिर्फ वो क्या होगा? एक नंबर होगा। क्लियर? यानी वो कोई भी कंडीशन में कोई भी एक नंबर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ये फिक्स नहीं है, यानी कि ये अननोन टर्म है। और एक हमारे पास है नोन। ये कैसा टर्म है? तो ये हो गया अननोन, और ये कैसा है? ये नोन है। ठीक है, इस टर्म के अंदर यानी कि ए एक्स के अंदर ए को हम कहेंगे क्या? कोएफिशिएंट, और इसको हम कहेंगे वेरिएबल, यानी इसे हम कहेंगे सहगुणक, और इसे हम कहेंगे चर राशि। ठीक है, तो एक है कोएफिशिएंट या उसे हम कहेंगे हिंदी में सहगुणक, और दूसरा है वेरिएबल या उसे हम कहेंगे चर राशि। तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्म कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? टर्म। और ये जो ए एक्स को हमने प्रेजेंट किया है इसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस बीजगणितीय घटक के अंदर या इस घटक में एक हो गया हमारा कैसा है? ज्ञात राशि है, और एक अज्ञात राशि है। ज्ञात राशि यानी कि नॉन टर्म, जिसको हमने कहा कोएफिशिएंट या सहगुणक, और दूसरा हो गया अज्ञात राशि या जिसे हमने क्या कहा? वेरिएबल या चर राशि, मींस अननोन टर्म। अब इस अननोन टर्म का एक पावर भी है, एक घात है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? इसका घात यानी कि पावर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसी है? इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैसा होगा? एक होल नंबर होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, यानी 0 1 2 3 से कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्णांक संख्या होना जरूरी है। और इस घात को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे इसे। ठीक है, इसे हम कहते हैं समीकरण का घात, इसे या उसे हम इंग्लिश में कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल टर्म के अंदर यानी एक बहुपदी टर्म के अंदर, एक घटक के अंदर क्या क्या आता है? तो सबसे पहले हमारे पास एक ज्ञात राशि है, एक अज्ञात राशि है। ज्ञात राशि को हमने यहाँ पे कहा कोएफिशिएंट, यानी जो नॉन टर्म है इस इक्वेशन में इसको हमने कहा कोएफिशिएंट, और जो अननोन टर्म है इक्वेशन के अंदर उसे हमने कहा वेरिएबल। यानी जो अज्ञात है, जो ज्ञात है उसको हमने कहा सहगुणक, और जो अज्ञात है उसे हमने कहा चर राशि यानी कोएफिशिएंट और वेरिएबल। इक्वेशन का जो पावर है, जो घात है, उसको हमने समीकरण का घात या उसे हमने कहा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपदी का घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू कैसी होगी? तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कोई भी एक कैसा होगा?
एक होल नंबर वाले टर्म यानी एक संख्या होना जरूरी है, यानी पूर्णांक संख्या होना जरूरी है। अगर घात में -1, -2, -3 या फिर तो वो कैसा है, तो या फिर वो रूट में है, तो ऐसे कंडीशन में उस घात को, यानी रूट का मतलब क्या हो गया, सपोज करो कि √x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x का घात 1/2। सपोज करो क्यूब रूट x, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/3। तो ये जो सारे टर्म हैं ये क्या नहीं है, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसको हम सहगुण यानी बहुपदी का घात कहेंगे नहीं। घात हमेशा कैसा होना चाहिए बहुपदी में, यानी कि पॉलिनोमियल के अंदर, तो वो हमेशा होल नंबर में ही होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आया कि टर्म क्या है, यानी कि पद क्या होता है। तो पद एक क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक बीजगणितीय एक्सप्रेशन है। इसके अंदर दो घटक है, पहला हो गया नोन, दूसरा हो गया अननोन यानी ज्ञात, और दूसरा क्या है, अज्ञात। नोन टर्म को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट यानी सहगुणक। अज्ञात को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल यानी कि चर राशि, ठीक है। और इसका जो घात है उसको हम कहेंगे, यानी पावर जो है, घात जो है पावर, उसको हम क्या कहेंगे, बहुपदी का घात, या उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कैसा होता है ये, तो इसका घात याद रखना है हमें, फिर से मैं कह रहा हूं, नेगेटिव नहीं होगा, या फिर तो कोई रूट वाला यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। यानी को रूट में या फिर तो किसी भी माइनस में, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा कैसा होगा, ये एक होल नंबर होगा, यानी पूर्णांक संख्या होना जरूरी है। और इस पूरे टर्म को हमने क्या कहा, इसी को ही हम कहते हैं पॉलिनोमियल टर्म। क्या कहेंगे इसे हम, पॉलिनोमियल टर्म, ठीक है, यानी कि बहुपदीय घटक कहा जाता है, ठीक है। तो बहुपदीय घटक या पद जिसे हम कहते हैं, तो वो हो गया ax। अब हम देखते हैं आगे। तो इसको दर्शाने के लिए, यानी कि ax को, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2x²। अगर मुझे कोई पूछता है इसमें कोऑफिशिएंट कितना है, तो कितना है कोऑफिशिएंट, तो कोऑफिशिएंट यानी सहगुणक हो गया 2। वेरिएबल कितना है, चर राशि कौन है, तो वो है x। डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है पॉलिनोमियल, तो वो है 2, ठीक है। ये हो गया उसका कोएफिशिएंट, ये हो गया वेरिएबल, और ये हो गया हमारा क्या, डिग्री ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सपोज 2x6 प्लस x³ प्लस 4। इस इक्वेशन के अंदर डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है, यानी समीकरण का घात कितना है। तो याद रखना है, अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे टर्म है इक्वेशन में, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के अंदर, जोड़ या घटाव में, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो जो इक्वेशन का मैक्सिमम पावर होगा, जो समीकरण का महत्तम घात होता है, उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी कि इस इक्वेशन में मैक्सिमम कौन है, 6, तो यहाँ पे कौन है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन हो गया 6, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन है, 6, ठीक है। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है, द मैक्सिमम, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है, द मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। द मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ इक्वेशन या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। समीकरण के महत्तम घात को ही हम क्या कहेंगे, समीकरण का घात कहेंगे, यानी जो मैक्सिमम पावर होगा जो टर्म में, वो वाला हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा। यानी जैसे यहाँ पे 6 है, ठीक है। हम एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब हम और बहुत सारे एग्जांपल्स को हम देखेंगे। क्लियर हो गया आपका ये। तो आपको पहले समझ में टर्म कैसे काम क्या करता है, कौन है, कैसे उसमें पार्ट कौन कौन है, कैसे काम करते हैं, उसमें कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, आपको क्लियर हो गया। ओके, तो अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए पॉलिनोमियल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसमें पहला है, पहला क्या है, तो सपोज कि ax, तो यहां पे कितने टर्म्स हैं, सिंगल टर्म है, तो इसको कहा गया मोनोमियल्स। क्या कहा गया इसको, मोनोमियल्स, या हिंदी में हम इसे कहेंगे एक पदी,
ठीक है। दूसरा हो गया ax प्लस b, ठीक है, या ax प्लस b, ax स्क्वायर प्लस bx, ये इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। याद रखना मोनो मीन्स क्या होता है, एक, सिंगल, बाई मतलब क्या हो गया, दो, ठीक है। तो ये हो गया बाइनोमियल या द्विपदी। तीसरा है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, सपोज ऐसा है। ये क्या है, ये है 3 यानी कि 3 है, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। और अगर सपोज करो कि मोर देन 3 टर्म्स हैं, अगर मोर देन 3 टर्म्स हैं तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। लेकिन याद रखना हमें ये सभी जो हैं ये भी क्या है, इन सभी को भी हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल ही कहेंगे। ये सब के सब पॉलिनोमियल है, लेकिन इनको कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है कि अगर एक पद है तो उसके लिए स्पेशल नाम दे दिया गया मोनोमियल, अगर 2 पद यानी 2 टर्म्स है तो उसको दिया गया बाइनोमियल, अगर मोर देन 2 टर्म्स यानी 3 टर्म्स है तो उसको कहा गया ट्राइनोमियल, और उससे बहुत ज्यादा है तो उसको हमने कहा पॉलिनोमियल्स। तो ये हो गया पहला हमारा क्या, पॉलिनोमियल का कैटेगराइज यानी उसका विभागीकरण, यानी कि उसका भाग जो है कैसा है। तो इसको सिर्फ सरलता के लिए इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले टर्म्स क्या होता है, तो ये है, ये हो गया उसका कोफिशिएंट, ये हो गया उसका वेरिएबल, उसका पावर हो गया हमारा क्या, डिग्री ऑफ इक्वेशन, जो मैक्सिमम पावर होगा वो हो गया डिग्री ऑफ इक्वेशन, ठीक है। फिर हम इसको डिवाइड किया गया, अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर एक पद है, 1 सिंगल टर्म है तो उसको हमने कहा मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स है इक्वेशन में तो उसको हमने कहा बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स है तो उसको हमने कहा ट्राइनोमियल, और अगर मोर देन 3 टर्म्स है तो उसे हमने कहा पॉलिनोमियल्स। जबकि बेसिकली ये सिंगल टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, ये सबके सब क्या है, पॉलिनोमियल्स ही है। क्लियर हो गया, ओके। अब इसके अंदर जो ये अननोन टर्म्स हैं, इन अननोन टर्म्स के बेसिस पे भी इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है। इसको क्या डिवाइड किया गया, सपोज करो कि अगर एक ही अननोन टर्म है जैसे कि ax प्लस b, तो a और b जो है ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, या ऐसा हम कहते हैं नंबर है, नंबर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 2/3 4/3, कुछ भी एक टर्म्स है a और b दोनों ही, ठीक है। कोई भी एक नंबर है, संख्या है, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो यहाँ पे अननोन कौन है, अज्ञात कौन है, सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट जो है यहाँ पे अननोन है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस x के बेसिस पे अगर सपोज इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन टर्म है तो इसे हम क्या कहेंगे, वन वेरिएबल, इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो ये कैसा है, सिंगल x है, सिर्फ एक ही है, इसलिए इसको हम कहेंगे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है ना। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी कि एक चर राशि वाला समीकरण, ठीक है, या एक पदी समीकरण इसे कहेंगे, एक ही है, ये एक है, ठीक है ना, एक अननोन टर्म है, तो ये हो गया वन वेरिएबल। अगर सपोज 2 होता, ax होता और फिर होता by, तो यहाँ पे x भी अननोन है और y भी अननोन है, तो इस कंडीशन में 2 अननोन टर्म्स हो गए। तो 2 अननोन टर्म्स यानी कि 2 अज्ञात राशि है, इसलिए हम कहेंगे इसे 2 वेरिएबल, ठीक है। इसे 3 अज्ञात होंगे तो 3 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो वेरिएबल के बेसिस पे भी हम इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये हो गया वन वेरिएबल, सॉरी ये हो गया वन वेरिएबल और ये हो गया 2 वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है। अब आगे अगला है, इसके घात के आधार पर इसको बांटा गया है 3 प्रकार के समीकरणों में, ठीक है। पहला क्या है, देखो सपोज करो कि इक्वेशन है ax प्लस b, इस समीकरण के अंदर इसका डिग्री ऑफ इक्वेशन पॉलिनोमियल कितना है, समीकरण का घात कितना है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 1, ठीक है।
अगर एक होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है, रैखिक समीकरण। क्या होगा, अगर सपोज करो कि किसी भी पॉलिनोमियल का यानी किसी भी बहुपदी का अगर महत्तम घात एक है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, रैखिक समीकरण। अब देखो, अब इस पद में कितने हैं, तो इस पद का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो है 2। क्यों, क्योंकि इसका महत्तम घात है 2, यहाँ पे 1 है तो इसका महत्तम घात 2 है, तो ये कितना हो गया इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। अगर इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, 2 है, तो उससे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर सपोज करो अगर समीकरण का घात कैसा है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 3, यानी इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है यानी डिग्री अगर 3 होगा तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसे हम, क्यूबिक, त्रिघात समीकरण। ये देखो, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। कितना है, डिग्री 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो ये हो गया हमारा लिनियर, ये हो गया हमारा क्यूबिक, और ये क्वाड्रेटिक, और ये हो गया हमारा क्यूबिक। तो ये हो गए इक्वेशन के टाइप। तो ये सभी को हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे, लेकिन अगर सिंगल टर्म है तो वो हो गया एक पदी मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स है तो वो हो गया बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स है तो वो हो गया ट्राइनोमियल, और अगर मोर देन 3 टर्म्स है तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। बाकी ऐसे तो ये सभी के सभी पॉलिनोमियल ही है। अगर समीकरण का मैक्सिमम पावर या डिग्री अगर 1 है तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री इक्वेशन का 2 है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर इक्वेशन का डिग्री 3 है तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब थोड़ा हम सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है find the coefficient of the equation having power 2, having वेरिएबल x²। देखो, हमें कह रहा है कि समीकरण में किसका, समीकरण में x² वाले पद का या x² वाले घटक का क्या करना है, यानी चर राशि का हमें कोएफिशिएंट बताना है। तो बहुत सिंपल सा है, सपोज 3x4 प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3, अगर ये है तो हमें कह रहा है कि इसमें बताओ कि इस समीकरण का क्या है, वेरिएबल x² का वेरिएबल कोएफिशिएंट कितना होगा। तो x² वाले टर्म कौन से हैं, ये एक ही है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, तो कोएफिशिएंट हो गया 4, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ इक्वेशन, समीकरण का घात बताना है, डिग्री बताना है। तो क्या होगा, तो सपोज करो 3x² प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें कितना है, तो मैक्सिमम पावर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना होगा, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही एक और इक्वेशन देखते हैं हम, 3x² पावर 4 प्लस 3x4 प्लस 3x। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, डिग्री फाइंड करना है। देखो, ये इक्वेशन अभी इनकम्प्लीट है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे। ये पावर 4 है, तो ये हो गया 3 टू द पावर 4 x² टू द पावर 4, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x टू द पावर 4 प्लस 3x।
तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3 to the power 4 कितना होगा, 3 3 9 9 81, x to the power 4 2 जा 8, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 8 प्लस कितना है 3x to the power 4 प्लस 3x। अब इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितना है 8, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, कितना है, तो वो है 8। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ओके, तो आपको ये भी समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है, डिग्री हम कैसे फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा किसके ऊपर, सॉल्यूशंस के ऊपर। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा, क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, उनके जीरोस कैसे फाइंड करने हैं, फिर उसका एडिशन ऑफ जीरोस कैसे होते हैं। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे, यानी उसके शून्य कैसे प्राप्त करेंगे, शून्य का गुणा क्या होगा, शून्य का जोड़ कितना होता है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए, और इंट्रोडक्शन क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।